ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधु मत संगिना मद गुरु मन महाधना मन निशितारका मद भाग्या मद आनंद नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। हम श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद में 13वें अध्याय का पठन कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने इस अध्याय का शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। कल हमने इसके पहले 4 श्लोक पढ़े थे और उसमें हमने देखा किस तरह से विदुर जी मैत्री मुनि से मिलने के बाद वापस पुनः हस्तिनापुर आते हैं। अब उसमें आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। अब इसमें पढ़ेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा की तरह हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जयप्रकाश प्रभु जी से। प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रति उजगो परहर्षणे प्राणम तत्व इव आगतम अभिसंगभ्य विधिवत परिसंग अभिवादने। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य: चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं और जीव हर्षित हो उठता है। कौरव परिवार के लिए महात्मा विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। किरण तिवारी माता जी नेक्स्ट पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी पढ़िए। कंठ कातरा राजा तमहरे साक्रे किताशन परिग्रहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। हरे कृष्णा प्रभु। नेक्स्ट भी पढ़िए माता जी। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमाशिनं सुखमाशने प्रश्रयावनतो राजा प्राहतेषां च श्रृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की। फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के सभी के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस तरह स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंब के समान सत्कार होना चाहिए। जो विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभचिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट श्लोक कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। युधिष्ठिर उवाच
अपस्मरत नो स्मृत पक्ष छा या समेदितान विपद गणा द्विषाग्न्यादे मोह चिता इस समाप्त कहा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा श्री, क्या आपको स्मरण है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात में पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। अल्पायु में तात्पर्य, अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण महात्मा विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि महाराज धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बना देना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुसुम काली माता जी नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। धृतराष्ट्र व महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महाराज विदुर धृतराष्ट्र उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनका ये राजकीय महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्रों के निमित्त थी पसंद नहीं थी। अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे। वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। राजमहल के भीतर विदुर के ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से धीरकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराजा युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपना बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट बिमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया भतीज नहीं कुछ आ गया था, भतीजों का समाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। अतः उनसे पुरोचत को आज्ञा दी कि वह वर्णित से एक महल निर्मित करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना को जानकारी दी। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वानरव्रत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे अन्य आवास महल में अत्यंत सतर्क रहे। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर का विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप
को कुंती नहीं समझ पाई। अतः जब उन्होंने अपने पुत्र से इस वार्तालाप का भावार्थ जाना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में अग्नि लगाने का संकेत है। बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडव के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता समेत एक साथ मर जाएं। उनके सचेत करने से पांडव हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनके सचेत करने के पांडव पृथ्वी के नीचे नहीं सुरंग द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञान न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के पश्चात समस्त कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार की संपन्न कर डाली तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोक मग्न के, किंतु महात्मा विदुर ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि समस्त पांडव कहीं पर जीवित हुए। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सब में महात्मा विदुर ने एक और जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते भी न रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी प्रकार पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हमने यहाँ पर जो 2-3 श्लोक पढ़े उनमें पता चलता है कि किस तरह से कल जब विदुर जी आए थे पूरा घूम करके, तो हस्तिनापुर वासियों ने उनका स्वागत किया। और ऐसा भागवत के श्लोक में आता है कि जब वो आए तो ऐसा लगा सभी को जैसे उनके शरीर में प्राण वापस आ गए। और उसके बाद ये बताया गया कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने अपने चाचा का स्वागत किया और उनको पहले स्नान करने के लिए दिया, भोजन दिया, फिर विश्राम कराया और उसके बाद उनसे चर्चा प्रारंभ की। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इसके छोटे से तात्पर्य बताते हैं कि ये एक भारतीय नीति शास्त्र का भाग है। किस तरह से हमारे यहाँ अतिथि चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो उसका स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए, उसका स्वागत करके उसको अगर दूर से आया तो रेस्ट, स्नान करके भोजन करा के रेस्ट करने देना चाहिए। उसके बाद चर्चा करनी चाहिए। इवन यही थी आचरण, अगर किसी आप ब्राह्मण को निमंत्रण दे रहे हैं, किसी जिज्ञासा करना चाहते हैं, तब भी यही है कि हमें जिज्ञासा या चर्चा सबसे अंत में करनी चाहिए, पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसा हमारा 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञाने सत्तदर्शिनः। उसमें भी यह था कि आप उनके पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, उनकी सेवा करो और उसके बाद प्रश्न करो, परिप्रश्न करो। तो ये आवश्यक है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि युधिष्ठिर महाराज सबसे पहला जो श्लोक बोलते हैं उसमें बताते हैं विदुर जी को कि आपने हमारे प्रति पक्षपात किया। और किस तरह से पक्षपात किया, जैसे एक पंछी अपने अंडों को बचाने के लिए अपने पंखों को बचा के रखता है। तो यहाँ पर 2 उदाहरण उन्होंने विशेष रूप से दिए, एक तो विश्वान का और दूसरा अग्निदाह का। प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में इसी के विषय में बताया है। अगेन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये भक्त जैसा हमने कल पढ़ा था, ये सब महाभारत की लीला है, कथा है, आप सबने टीवी में भी देख रखी है, कुछ पढ़े भी होंगी, तो वो सब आपको पता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट की इसके अंदर, कि एक तो ये था कि विदुर जी विशेष तौर पर पक्षपाती दिखते थे ऐसे, लेकिन उनके लिए सब समान थे। लेकिन समान होने का मतलब ये नहीं होता कि एक ही तरह से, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सही मार्ग पे लाना और अगर किसी का अहित हो रहा है तो उसको बचाना, ये पक्षपात में नहीं आता, ये समभाव के अंदर आता है, सबको बराबर लेके चलने के लिए, राइट। तो इसके लिए वो
धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को बहुत चिताते थे कि गलत मत करो, और उसी तरफ दूसरी तरफ पांडवों की रक्षा करते थे। तो इसमें बहुत डिटेल में पूरी लीला आई है लाक्षा ग्रह की, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। किसी को कुछ भी ऐड करना है, कोई जिज्ञासा तो कर ले सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ने के लिए फतेह प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, कया बोलिए। प्रत्यावर्तितं व चरधीचितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि इह भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? महात्मा विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने आप को घरेलू विषयों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उन्हें क्षुद्राणी पुत्र कहकर उसका एक प्रकार से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की दादी के विषय में मजाक करना कोई नई बात नहीं है। महात्मा विदुर की माता क्षुद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी-कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है। क्योंकि यह छींटाकशी एक वास्तविकता थी, अतएव महात्मा विदुर को बुरी लगी। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप महात्मा विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक हैं उनके लिए वहां मुफ्त लंगर, अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर यह जानने हेतु उत्सुक थे कि क्या महात्मा विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे लंगरों से कर रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट भी पढ़ेंगे हम। ज्ञानेंद्र माता जी आप पढ़िएगा। माता जी आप म्यूट है। अनुपम चंपकलता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत विद्या भागवतः तीर्थस्थल भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वयंतस्तेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं। चूंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतः आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल में बिजली प्रकट होती है, महात्मा विदुर जैसा शुद्ध भक्त श्री भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की शक्ति में देखता है और श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, वे श्री भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वह वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में उतारे और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए भगवत धाम जाने हेतु तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। हरे कृष्ण महात्मा विदुर। हरे कृष्ण माता जी। शारदा माता जी आप पढ़िएगा आगे। कहाँ से चालू है माता जी? यहाँ से उसे। हाँ, उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए जिन्हें भगवान की सेवा करते
करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उसकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। नीचे कर लो ना। बस माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने जो 2 श्लोक पढ़े उनमें क्या आता है। उनमें आया कि अभी प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से। उन्होंने पहले प्रश्न किया कि उन्होंने पहले बोला कि आपने हमारी रक्षा की, आप पक्षपात करते थे। फिर आगे बोलते हैं कि आप इतने समय से बाहर भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी में विचरण कर रहे थे, तो आपने कैसे अपना जीवन यापन किया? आप कौन कौन से तीर्थ स्थलों में गए? आपका जीविका, आपका भोजन किस तरह से रहता था? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 2 बातें बताई हैं इसके अंदर। एक तो ये बताया कि विदुर जी घर क्यों छोड़ के गए थे। घर छोड़ के, महल छोड़कर वो इसलिए गए थे क्योंकि दुर्योधन ने उनको शुद्राणी पुत्र कहा था, उनकी माता के बारे में कुछ कहा था। तो विदुर जी दुर्योधन के चाचा लगते थे, उनकी माता क्या हुई? दादी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दादी और पोते या नाती के बीच में, नानी नाती के बीच में कुछ ना कुछ मजाक चलता रहता है, लेकिन क्योंकि ये सत्य था इसलिए विदुर जी को ये बात बुरी लगी और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो गृह त्याग करके अपना विरक्त जीवन बिताएंगे। दूसरा पॉइंट इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो उन्होंने ये निर्णय लिया, यही वानप्रस्थ, असली वानप्रस्थ आश्रम यही है। यानी कि हमारी भाषा में इसको बोलते हैं रिटायर्ड लाइफ। तो रिटायर्ड लाइफ क्या है? रिटायर्ड लाइफ का अर्थ है कि आप अपने भौतिक जीवन से, जो आपका गृहस्थ जीवन है, उससे आप रिटायर हो रहे हैं, उन सब रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं। आप कुछ नहीं रखना चाहते अपने पास, और आप सिर्फ क्या करना चाहते हैं? आप पूरी पृथ्वी पर विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि रिटायर्ड लाइफ का क्या है कि आप अपनी गृहस्थ आश्रम की रेस्पॉन्सिबिलिटी से त्याग लें और पृथ्वी में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका दर्शन करें। और उसके लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल भी दिए कि जैसे वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, जगन्नाथपुरी, इवन ऋषिकेश्वर दैट मैटर, ये सब ऐसे स्थल हैं जहाँ पर ऐसे भक्त जाते हैं जो अपने वानप्रस्थ आश्रम के अंदर है, वो ऐसे में घूमते रहते हैं। और वहाँ पर इसीलिए विशेष तौर पर, ताकि जो आए हैं वो बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ में आए, तो उनका जब वो आध्यात्मिक खोज कर रहे हैं तो उनके पास पैसे तो नहीं है कमाने के लिए, तो इसीलिए उन ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे अन्य क्षेत्र चलाए जाते हैं ताकि वहाँ पर जो जीव हैं उनको भोजन की दिक्कत ना पड़े। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें बताया। फिर दूसरे श्लोक में ये बताया, जो कि बहुत सुंदर श्लोक है, जो भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भी शौनक आदि ऋषि जब सूत गोस्वामी की प्रार्थना करते हैं, उसमें भी ऐसा एक श्लोक आता है। तो इस श्लोक में क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप जैसे भक्त किसी भी स्थान पर जाकर उसको पवित्र स्थान बना देते हैं।
आप जहां भी जाएंगे वो तीर्थ स्थान बन जाता है स्वयं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। सेम यही श्लोक आता है, ऐसा ही भाव का श्लोक आता है जैसे मैंने बताया प्रथम अध्याय के अंदर। उसमें शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि गंगा से पवित्र तो भगवान के भक्तों का संग है। क्यों? क्योंकि गंगा में स्नान करने के लिए तो आपको जाना पड़ता है, राइट? लेकिन भगवान के भक्त जो है वो स्वयं आपके नजदीक आ जाते हैं। और वहाँ गंगा में स्नान करने के बाद जब आप नहा स्नान किए तो आप पवित्र हुए, उसके बाद अगर आप वापस गंदगी में जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्तों के संग से क्या होता है? आपका पूर्ण शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए वहां पे बताया गया है कि शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि गंगा से भी ज्यादा पवित्र भगवान के भक्त हैं, उनका उनका संग। इसीलिए सत्संग को इतनी महत्व दिया गया। इसलिए हम भी जब बोलते हैं एबीसीडी, उसमें एसोसिएशन सबसे पहले आता है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक को बताते हुए तात्पर्य बताते हैं, किसी भी पवित्र स्थान, जैसे हमने बात की जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन या 4 धाम है हमारे, बद्रीनारायण या फिर केदारनाथ, कहीं पर भी इन सभी स्थानों पे हम क्या सोचते हैं? अरे हमें 4 धाम करने हैं, चलो हम घूम के आते हैं, बूढ़े हो गए चलो 4 धाम करके आएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं किसी भी पवित्र स्थान पे या इवन 4 धाम जाना का अर्थ ये नहीं है कि आप गए और वहां दर्शन किया और आ गए। किसी भी पवित्र स्थान पे जाने का सही तरीका है, आप वहां जाइए, वहां जाकर के रुकिए और वहां पर ढूंढिए शुद्ध भक्त जो कथा कर रहे हैं, वहां पर भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और उनको वहां पर श्रवण कीजिए। श्रवण करने के बाद जो आपको वहां शिक्षा मिलती है उनको अपने व्यवहार में उतारिए। तो जब आप व्यवहार में उतारेंगे तो धीरे धीरे आप इस वानप्रस्थ स्टेज के अंदर अपने आगे के जीवन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप मोक्ष या भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ जाएंगे वहां पे भगवान के दर्शन करेंगे, फोटो खींचेंगे, प्रसाद लेकर आ जाएंगे, प्रसाद बांटेंगे पड़ो आस पड़ोस में, तो धाम जाना नहीं है। धाम जाकर के भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है, उसी से धाम की महिमा बढ़ती है। आगे आता है इसमें ही कि जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं तो भक्त क्या करते हैं? भक्तों के माध्यम से हम श्रवण और कीर्तन में लगते हैं भगवान के। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो श्रवण और कीर्तन किस तरह से है? कीर्तन भगवान के बारे में लिखना भी एक कीर्तन है। जैसे कि व्यास देव ने जो ये भागवत लिखी, ये उनके द्वारा गया कीर्तन है। कीर्तन का श्रवण का मतलब होता है सुनना, और कीर्तन का मतलब होता है उसको गाना, बताना सबको भगवान की महिमा को। तो भगवान की महिमा मुख से भी बताई जा सकती है और आपके हस्त से भी बताई जा सकती है, लिखने से। तो ये आता है यहाँ पर। और अगर आप तीर्थ स्थल में जाके ऐसा नहीं कर रहे हैं तो तीर्थ स्थल का लाभ नहीं उठाया आपने, ऐसा इसमें बताया गया है। किसी को कुछ ऐड करना है? और प्रभु जी, ये जो भागवतम है ये व्यास देव जी ने बद्रीनाथ स्थान पे ही लिखी थी ना? बद्रीनाथ धाम पर। यस माता। ओके, अगर और कोई जिज्ञासा नहीं है हम आगे बढ़ेंगे। और भक्त अपने हैंड रेज कर सकते हैं, थोड़े से बचे हैं सिर्फ अभी, मैं उनके लेता हूँ। ज्ञानेंद्र माता जी, आप हैं अभी अवेलेबल? हरे कृष्ण। हाँ यस माता जी, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और श्लोक नंबर 10 ना प्रभु जी? माता जी 11। अपि नः सुहृदास्तात बान्धवा कृष्ण देवताः द्रष्टा श्रुता वा यद्वः स्वपुर्यां सुखमास्ते। अनुवाद है, हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना? तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वे जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए गृह परित्याग किया था जिससे वे पूर्णतया भगवान की सेवा में लग सकें। किंतु सारे पांडव तथा यादव सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे।
अतएव उनके शुद्ध भक्त गणों में कोई अंतर नहीं था। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उनका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है, अर्थात भली भांति यह जानना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस या शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडवों, यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे विदुर से उन सब के विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट एक और श्लोक पढ़ेंगे। जयप्रकाश प्रभु जी, आपसे पुनः पठ निवेदन पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। ये 12 है ना प्रभु? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। इति उक्तः धर्मराजेन सर्वं तत् समर्वर्तम यथा अनुकुभूतम क्रमशः बिना यदुकुल क्षयम। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। आगे भी पढ़े प्रभु। यस प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। ननु अप्रियतम दुर्सम निराम स्वयं उपस्थितिम न आवेदत सकरु दुखियाता दृश्यम अक्षम। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है। अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। महात्मा विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्रायः असंभव था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अनुपम चंपकलता माता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा। कच्चित कालम अवासित सत्कृत देववत् सुखम भ्रातृचष्टेस्य श्रेयकृतः सर्वेषां सुखम आवाहनम। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहां पर रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा महात्मा विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे मनुष्यों के घरों में आया करते थे और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। श्री नारद मुनि तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो निर्विघ्नता से न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। श्री नारद मुनि भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या। संबंधित मनुष्यों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोगों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतः महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं को किया जाता था। महात्मा विदुर पूर्व में कि वामप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतः वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना संपूर्ण राजपाट तथा समस्त वंशज खो दिए थे,
तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वह अपने ताव को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य महाराज धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था। उन्होंने स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प नहीं था। महात्मा विदुर वहां पर विशेष रूप से महाराज धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें और महात्मा विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है कि जब महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तब परिवार के समस्त सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबने धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेह को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो अभी 3 श्लोक पढ़े उसमें क्या हो रहा है। तो पहले ये आया कि युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं आगे विदुर जी से कि आप, जैसे उन्होंने बोला कि आप अलग अलग तीर्थ स्थलों में गए होंगे तो आपने कैसे किया। आगे पूछते हैं द्वारका के बारे में कि द्वारका वासी कैसे है, आप द्वारका भी गए होंगे, यदुवंशी कैसे हैं, हमारे मित्र जो हैं भगवान की सेवा में तो लगे हुए हैं सब लोग, कैसा चल रहा है वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि विदुर जब गृह त्याग करके गए थे, यानी कि जब वानप्रस्थ आश्रम उन्होंने ग्रहण किया था, उसका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था कि वो भगवान की सेवा में लगे रहे। लेकिन उससे क्या है, तो वो ये त्याग कर गए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पांडव और यदुकुलवासी वो गृह त्याग ना करके भी भगवान के ध्यान में हमेशा लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर विदुर जी आए हैं, वो कहाँ से घूमकर आए हैं। अगर आपके घर में कोई आए तो आप उनसे क्या पूछेंगे, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या है। आप जो आपके प्रिय हैं उनके बारे में कहीं से टॉपिक लाएंगे, क्योंकि वो तो किसी को नहीं पता कहाँ गए थे। लेकिन द्वारका के बारे में ये सब विषय लाना क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के चिंतन में, चेतना में हमेशा भगवान रहते थे, इसलिए वो कृष्ण भावनामृत थे, इसलिए हम बोलते हैं। तो हमारी चेतना भी इसी तरह से होनी चाहिए कि हर चीज में हमें भगवान ही दिखने चाहिए। फिर इस आगे बताया कि युधिष्ठिर महाराज, विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को पूर्ण कथा बता दी, सब क्या हुआ। लेकिन उन्होंने क्या नहीं बताया, यदुकुल के नाश की बात। और उसके लिए आगे श्लोक में बताया गया क्यों नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा, क्योंकि एक तो कष्ट नहीं देना चाहते थे, दूसरा उन्होंने सोचा जो प्राकृतिक विपदा है, जो प्रकृति के अनुसार समय काल के हिसाब से आनी ही है, स्वतः आनी है, वो समय के हिसाब से अपने आप पता चल जाएगी। मैं उस बुरी खबर को नहीं देना चाहता, और क्योंकि वो प्रिय थे उनके। एक्चुअल में अगर हम देखें, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि नीति शास्त्र के अनुसार ऐसे अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य को कष्ट हो। तो अगर आप भगवत गीता का 17वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ें, जहाँ पे भगवान वाणी की तपस्या के बारे में बताते हैं, वाणी का तप, तो उसमें श्लोक आता है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। तो उसका अर्थ क्या है, अनुद्वेग। अनुद्वेग का अर्थ होता है जो दूसरे को हिला दे अंदर से, ऐसा बोलना जो सुखदायक हो, लाभकारी हो सकते हो और दूसरे को परेशान ना करे। अनुद्वेग का मतलब उत्तेजित करना, तो किसी को उत्तेजित ना करे ऐसा सत्य बोलना चाहिए। वाणी की तपस्या है कि फटाक से मुंह में आए वो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन सोच समझ के कि इससे किसी को कुछ कष्ट तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि आप झूठ बोलिए, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि सत्य को भी प्रस्तुत करने का तरीका है। सत्य को ऐसे प्रस्तुत कीजिए कि सामने को जो पुरुष व्यक्ति है उसको कष्ट भी ना हो और उसको बात भी पता चले जो आप बताना चाह रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कॉर्पोरेट जगत में भी यही सिखाया जाता है। हमें क्या सिखाया जाता है कि इट्स एन आर्ट, आपको बोलना आना चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हमने आगे पढ़ा कि ये आता है अगला श्लोक, और इसके बाद
आगे हम देखेंगे कि किस तरह से विदुर जी धृतराष्ट्र को प्रचार करने लगेंगे, उनको समझाने लगेंगे। अगला श्लोक में ये आता है बहुत क्लियरली कि विदुर जी पूरा पर्यटन करके वापस क्यों आए हैं। वापस आने का सिर्फ उनका एक उद्देश्य था, अपने बड़े भाई को इस ग्रह से, इसमें फंसे हुए, भौतिक जगत में फंसे हुए से बाहर निकालना। तो इसलिए उनके समीप जाते हैं, उनको उनकी मनोदशा को समझने के लिए उनको बताते हैं कि तुम कहाँ फंसे हुए हो। तो इसलिए वो वहां पर आए हैं। उन्होंने अपना सब कुछ राजपाट खो दिया, पूरा राजवंश खो दिया, लेकिन उसके बाद ही भी निर्लजता पूर्वक वहां रह रहे हैं। और उन्हें निर्लजता लज्जा भी नहीं आ रही है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लज्जा भी नहीं आ रही है, अर्थात वो एकदम, हम 3 गुण पढ़ते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में क्या होता है, आपको जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव होता है आसपास, इसलिए वो सत्वगुण है। आपके अंदर सत्वगुण अगर प्रधान है तो आपके आसपास जो कुछ हो रहा है आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। रजोगुण क्या है, वो एक्सपीरियंस की, उस अनुभव की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि आप उत्तेजना भरे में रहते हैं हर समय। और तमोगुण क्या है, तमोगुण तो बिल्कुल ही तामसिक है, उसमें आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको पता नहीं चलता आप कहां पर हो। इसलिए जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, वो ऐसे क्यों है, क्योंकि वो उस भाव में जाना चाहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चले कि दुनिया में है भी वो। तो ऐसे ही तमोगुण के अंदर धृतराष्ट्र जी ऐसे फंसे हुए थे कि जिन्होंने उनके पुत्र का वध किया, उन्हीं के साथ वो रह रहे हैं, उन्हीं के सब खा पी रहे हैं, लेकिन उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा, उनको एहसास ही नहीं हो रहा इस चीज का। तो ये तमोगुण की प्रधानता का कारण है। तो यहाँ पर विदुर जी आए हैं उनको उस तमोगुण से बाहर निकालने के लिए, और ये भगवान के भक्त ही कर सकते हैं ऐसा। राइट, हमने जब पहले पढ़ा था, मृगारी की कथा भी पढ़ी थी। मृगारी कथा में क्या होता है, वो भी तमोगुण के अंदर था। वो पक्षियों को, जानवरों को अर्धमारा मार के छोड़ देता था, उसको कुछ भाव ही नहीं आता था उनके प्रति, बल्कि अपनी अलग ही सनक के अंदर आनंद प्राप्त करता था उसको। लेकिन जब नारद जी आते हैं तो उसको वो एहसास दिलाते हैं, उसको वो तमोगुण से बाहर निकाल के सत्वगुण की ओर ले जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर विदुर जी वही करने आए हैं, भगवान के भक्त। तो ये हमने इसमें पढ़े देखा। एक चीज और इसमें आई इंपॉर्टेंट, कि जब प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक जो चर्चा है ये इतनी ज्यादा अच्छी होती हैं कि जो कोई भी है आसपास उसको सुनना चाहता है। तो जब धृतराष्ट्र को विदुर जी उपदेश दे रहे थे तो उनके परिवार के बाकी सभी सदस्य भी वहीं आकृष्ट हो गए और वो भी सब धैर्य पूर्वक उनको सुनने लगे। तो ऐसा यहाँ बताया गया है। किसी कुछ ऐड करना है? नहीं करना तो हम एक श्लोक और लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ने के लिए कोई भक्त अगर हैंड रेज करना चाहते ठीक है, नहीं तो जो है उन्हीं से रीड करेंगे। पुष्कर प्रभु जी आपसे पढ़ते हैं, चलिए एक सेकंड। यस प्रभु जी। स्क्रीन करता हूँ प्रभु जी। अभी ब्रह्म दैर्यमः दंड यथावद कारिषु या दद्धार शूद्र शाब्द्रश्यम। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर, एक मिनट प्रभु जी, धारण किए रहे तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्म्या कार्य करते रहे। तात्पर्य, विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकारी से भी वंचित थे। तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराजा युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेश अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के लिए योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीति विद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र न थे,
उन्हें मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य यह है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूर पर स्थित है नियुक्त किया है, जहां वह मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार दंड दे। अतः यमराज को दुष्कर्म करने वालों की दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों को संख्या सत्कर्मियों से अधिक है। अतः यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। लेकिन यमराज जो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते हैं, अतः भगवान इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। ऐसा भक्त न तो शूद्र होता है, न ब्राह्मण व संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार भगवान शुक्र के रूप में अवतरित होकर भी न तो शुक्र है न ही ब्रह्मा है, वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर है। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्म्या ने यह पद संभाला। आदित्य त्याग अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्म्या इन 12 आदित्यों में से एक है। अतः विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अर्म्या का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि विदुर कभी भी शूद्र न थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने श्लोक का तात्पर्य दिया है, जो जिसमें हमें काफी सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर विदुर जी अब हम क्या करने जा रहे हैं? विदुर जी अब धृतराष्ट्र को ज्ञान देने जा रहे हैं। ज्ञान देने से पूर्व यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को ज्ञान देने से पहले, क्योंकि उनके मन में डाउट हो सकता है ऐसा, अरे विदुर जी तो एक शूद्राणी पुत्र हैं, जो सत्य था जो एक्सेप्ट किया था उन्होंने, तो शूद्राणी पुत्र जो कि क्षत्रिय है उसको कैसे ज्ञान दे सकता है? ये प्रश्न उठ सकता है। तो उस प्रश्न का जो उनके मन में आ सकता है उसका पहले से उत्तर दे रहे हैं, और शौनक आदि ऋषि के माध्यम से बाकी हम सब के लिए भी वो पहले से क्लैरिफाई कर रहे हैं उस चीज को। तो बोलते हैं कि बेशक वो शूद्राणी के पुत्र हैं, लेकिन वो क्या है वास्तव में? वो यमराज जी हैं। यमराज जी जो मंडूक मुनि के श्राप से, जो हमने कल पढ़ा था, उनके श्राप के कारण वो शूद्र का शरीर धारण किया हुआ है, और तो इसलिए ऐसा हुआ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में 2 पॉइंट बताते हैं विशेष। तो पहले तो बताते हैं ये शूद्र वाली जो बात थी उसके ऊपर, कि शास्त्रों के अनुसार, इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा बताया है कि जिस व्यक्ति ने भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान एक गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त कर लिया है, तो वो किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, वो सीधे गुरु बनने योग्य बन जाता है। और यहाँ पर विदुर जी के बारे में क्या बताया कि वो तो स्वयं मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त करके आ रहे हैं, राइट? तो उनको तो क्या हो गया, उनको तो ऑलरेडी वो परंपरा में जुड़ गए, तो वो आचार्य का पद ग्रहण कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, लेकिन अगर उसने भगवान के भगवत तत्व को जान लिया तो वो गुरु बनने योग्य है। आगे हम देखते हैं। तो ये तो पहला बताया। दूसरा पॉइंट यहाँ बताया कि चलिए शूद्र तो वो
इससे कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई मान ले नहीं हम तो नहीं मानते शूद्र हैं, तो फिर दूसरा पॉइंट जो श्लोक में बताया गया वो आता है। वो क्या है? वो है कि वास्तव में शूद्र थे ही नहीं। वो कौन है? यमराज थे। यमराज कौन है? अब यहाँ पे बहुत सुंदर एक प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब कोई प्रश्न कर सकता है यमराज विदुर क्यों बने? राइट, यमराज को श्राप मिला, हम सब जानते हैं श्राप मिला, मंडूक ऋषि ने श्राप दिया। लेकिन कोई भी चीज भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो होती ही नहीं है। राइट, और यमराज क्या है? भगवान के 12 महाजनों में से एक है। महाजनों ये न गतानुपंथा, महाजन वो है जिनके पथ का अनुगमन करना चाहिए, जो हमें बताते हैं, मार्ग बताते हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए। राइट, तो 12 महाजनों में कौन कौन है महाजन? ऐसे ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद, ऐसे बहुत 12 है टोटल। उनमें से एक यमराज है। तो इन 12 महाजन का क्या, उनका उद्देश्य क्या है? इनका कर्तव्य है कि पूरे विश्व भर में, पूरे जगत के अंदर भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना, ये महाजनों का मेन उद्देश्य है। राइट, अब ध्यान दीजिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया। ये महाजन का उद्देश्य है, और ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 12 ही लोग हैं। उन 12 में से एक यमराज जी हैं। राइट, तो कितने सेलेक्टेड हुए? 12 में से एक यमराज जी हैं। अब उनको क्या दिया? प्रचार प्रसार करो। लेकिन एट द सेम टाइम प्रचार प्रसार के साथ क्या दे दिया? उनको दे दी यमराज की पदवी। ऐसी पदवी जहां पर कॉन्स्टेंटली लोग मरते जाते हैं और उनके लोक में आते जाते हैं। उनको क्या दे रखा है? सजा देनी है आपको, आपको सजा देनी है। आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपको ऐसे कोर्ट का जज बना रखा है जहां पे लगातार केस आते ही रहते हैं, कॉन्स्टेंटली केस आते रहते हैं, 24 घंटे केस चलते रहते हैं आपके पास, और आपके पास कोई ना कोई गलत कर्म करके आता रहता है, तो आप कुर्सी छोड़ भी नहीं सकते। कोई ना कोई केस करके आता ही रहता है, तो आपको केस करना, आपको छुट्टी लेने का समय नहीं है। लेकिन आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर थे, वो भी जज थे। राइट, तो उनको अब दे रखा है, तो वो तो भगवान कैसे भक्त थे, उन्होंने तो बहुत क्लियर कट नियम बना रखे थे। लेकिन अब भगवान ने ही उनको सेवा दे रखी है कि आपको ऐसा कोर्ट के जज की तरह फैसले करने हैं, सबको सजा देनी है। और जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि इस जगत के अंदर बुरे कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले अधिक लोग हैं सत्कर्मों से ज्यादा, तो इसलिए सबके सब उन्हीं के पास जाते हैं, यमराज जी के पास। तो यमराज जी बहुत बिजी हैं एज ए जज, उनको समय ही नहीं मिलता। जबकि वो है, उनकी एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भगवान का भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि 12 लोगों में से एक है वो। तो अब कैसे करें उसको? उनको समय नहीं मिलता। अंदर से उन्हें बहुत कष्ट होता है कि मुझे भगवान ने इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है जज की, लेकिन मैं साथ में मुझे भक्ति का भी प्रचार प्रसार करना है, मैं क्या करूंगा? तो फंस गया। तो ऐसा जब वो मन में ऐसा संताप करते रहते हैं, तो भगवान उनकी सुनते हैं। और जब भगवान सुनते हैं तो भगवान लीला रचते हैं। लीला क्या रची? जिसका हम बाह्य रूप कल चर्चा कर चुके हैं कि मंडूक मुनि को ऐसा श्राप दिया, मंडूक मुनि ने उनको श्राप दिया, मंडूक मुनि को ऐसा उनको चींटी मारने की वजह से उनको सजा मिली, उन्होंने शूल पे चढ़ गए। ये सब हमने कल चर्चा की है। लेकिन ये बाह्य कारण है। आंतरिक कारण क्या है? यमराज जी अंदर से संताप करते हैं कि मुझे समय नहीं मिल रहा, भगवान का कैसे भक्ति का प्रचार प्रसार करूं। तो उसके लिए भगवान ने लीला रची कि उनको श्राप मिला उनके द्वारा, और श्राप मिलने के बाद 100 वर्ष की उनको छुट्टी मिल गई। एक तरह से उनको ब्लेसिंग मिल गई है भगवान की। क्या ब्लेसिंग मिल गई? कि तुम अपनी जज की पोजीशन छोड़ो। जज की पोजीशन पे किसको बैठा दिया? 12 आदित्य में से एक को, आर्यमा को बैठा दिया वहां पर, और कहा तुम जाओ, तुम जाके भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो इसलिए वो विदुर का रूप लेके आ गए। तो बहुत सुंदर सी बात है, साधारण तौर पे हमें नहीं मिलेगी कहीं भी। सिर्फ प्रभुपाद जी के इतने सुंदर तात्पर्य है जहाँ पे हमें गहराई मिलती है, इस तरह की चीज समझ में आती है। और हमें ऐसी चीजों को पढ़ के आत्मसात करना चाहिए, और भक्तों को बताना भी चाहिए, बाकी भक्तों को। अन्यथा हम सिर्फ ये सोचते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ विदुर जी के साथ, तो यमराज थे, उनको सजा दे दी, उन्होंने भी ऐसी कैसी गलती कर दी, बच्चे को बचपन में सजा दे दी। कल हम चर्चा कर रहे थे इस पे, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, इतने लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब भगवान की लीला है सारी, उसका आंतरिक रीजन समझना बहुत आवश्यक है। राइट, तो ये ऐसा प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि किस तरह से वो करते हैं, उन्होंने समय निकाला उसके लिए। तो हमने आर्यमा की भी बात कर ली यहाँ पर। तो 12 आदित्यों में से, यानी अदिति और कश्यप के पुत्र। आर्यमा कौन हुए? आर्यमा वामन देव जो है भगवान के अवतार, उनके भाई हुए। राइट, तो उनको ये पदवी दी गई थी जब तक यमराज जी माने थे। कोई कुछ ऐड करना चाहता है? किसी को जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरे को शूद्र के बारे में पूछना है। हाँ, शूद्र किसे कहते हैं? मतलब शूद्र किसे कहते हैं माता जी? हाँ जी हाँ जी। शूद्र
गुण और कर्म के हिसाब से वैसे तो बेसिकली शूद्र बोला जाता है वो व्यक्ति जो दूसरों की सेवा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। तो आज के समय में कलयुग में तो बताया जाता है सभी शूद्र हैं, राइट। तो जो 4 वर्ण हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण अपना जीविकोपार्जन करता है सबको ज्ञान दे करके, मार्ग समाज में सही सोच को फैला करके, और उसको जीविकोपार्जन में धन बाकी सबसे मिलता है अपने आप, वो मांगता नहीं किसी से भी, उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको अपने आप स्वाभाविक रूप से मिलता है। क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय रक्षा करके, सिस्टम बना करके समाज के अंदर, और उसकी जीविकोपार्जन होता है वो टैक्स वसूल करता है समाज से, राइट। तो आज के समय में जो सरकार है वो क्षत्रिय वर्ण में आती है, और जो कि फिलोसोफर समाज है या टीचर समाज जो है, जो मार्गदर्शन कर रहा है लोगों का, समाज का, वो ब्राह्मण में आता है। वैश्य यानी कि बिजनेस, जो कि एक्चुअल में वैश्य आता है जो कि गौरक्षा या फिर कृषि पे आश्रित होते हैं, उनको वैश्य बोला जाता है। उनका जीविकोपार्जन क्या है? वो स्वतः ही अपना जो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसके द्वारा ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और अंत में शूद्र आता है, जो बताया जाता है कि उसका जीविकोपार्जन का साधन क्या है? वो बाकी जो 3 वर्ण है उनमें से किसी का अलग अलग रूप में सेवा कर रहा है। तो आज की सेवा करना हमें लगता है ये कैसा है, लेकिन हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। आज की तारीख में जिसको हम बोलते हैं ना, आप फॉर्म भरते हैं अलग अलग जगह, मैं बैंक का फॉर्म भर रहा था अभी कुछ दिन पहले, उसमें पूछा आप क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं सर्विस क्लास, लिखते हैं ना, सर्विस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस। ये क्या है? सर्विस का अर्थ ही सेवा है। इसका अर्थ क्या हुआ? जितने भी लोग सर्विस करते हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब शूद्र में आते हैं, हम सब शूद्र श्रेणी के अंदर आते हैं, क्योंकि वही, और इसलिए शास्त्र भी बताते हैं कि कलयुग के अंदर शूद्र प्रधान है जी। ये तो है कार्य के आधार पे, ऐसे गुणों के आधार पे भी होता है। जो ब्राह्मण होता है वो सत्वगुणी होता है, बहुत पूर्ण रूप से सत्वगुणी रहता है। जैसे मैंने बताया, उसको सब आभास हो जाते हैं, इसीलिए वो भविष्य का देख सकता है, समाज का। ब्राह्मण को बताते हैं लाइट हाउस की तरह। लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र में जब जहाज जाते रहते हैं, तो अगर समुद्र को, जहाज को देखना हो कि कहाँ तट है, तो किनारे पे आपने देखा होगा एक बड़ा सारा लाइट हाउस रहता है, लाइट चमचमाती रहती है, जो घूमती रहती है दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। तो वो लाइट हाउस का काम करता है ब्राह्मण, क्योंकि सत्वगुणी है, वो देख सकता है सब चीजें। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय है रजोगुणी, क्योंकि उसके अंदर चाहिए जोश, तो वो रजोगुणी है प्रधान। वैश्य क्या है? वैश्य है रजोगुणी और तमोगुणी मिक्स, उसके अंदर मिक्स है, उसमें रज तमो कम है, रज ज्यादा है। और शूद्र क्या है? उसमें तम ज्यादा है, रज कम है उसके अंदर, तो इसलिए उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये गुण के आधार पे हो जाता है। इस तरह के जब व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, हमने बताया, जो नशा पान करते हैं, इस तरह की चीज करते हैं, उनको पता नहीं चल रहा क्या है। तो इवन धृतराष्ट्र कर्म से क्या थे? क्षत्रिय थे, लेकिन गुण से क्या थे? शूद्र थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था, उसको उन गुण से उठा करके ऊपर बढ़ाया गया, वहां पर बैठाया गया। तो ऐसे देखते हैं, अलग अलग चीजें हैं, और भी अलग थ्योरीज हैं, बट लेकिन समय हो चुका है। आशा करता हूँ आपको उत्तर मिला होगा अभी जो आप चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें जो जैसे आपने अपने को बताया शूद्र वाली श्रेणी में, लेकिन जो आप यहाँ क्लास ले रहे हैं उससे तो आप फिर ब्राह्मण हुए। हाँ, तो ये वही प्रभु जी, तो अगेन इट इज नॉट ए सिंगल फेज, मिक्स रहता है। जैसे अभी आपको अगर कोई एक रंग देख रहे हैं मेरे पीछे, उसमें मिक्स कलर्स है, एक रंग नहीं है, तो एक का प्रधानता होती है, लेकिन बाकी चीजें भी होती है उसके अंदर। तो मेरे कार्य के भाव से क्या हूं? मैं शूद्र हूं, लेकिन मैं जो मेरे अंदर एक स्वाभाविक गुण है जिसकी वजह से मैं जो कर रहा हूं यहाँ पर, वो मेरे को एक अलग स्तर पे उसमें ले जाता है, श्रेणी के अंदर। बट अगेन आई एम ए मिक्सचर ऑफ बोथ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। फिर ब्राह्मण अपनी जीविका किस तरीके से करे अगर वो ऐसे सर्व नहीं करे तो? यस, तो ब्राह्मण का माता जी शास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण को समाज को मार्गदर्शन करना है, और ये समाज की जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण का पालन पोषण हो। अन्यथा अगर ब्राह्मण जीविकापार्जन में लग गया कि मुझे पैसे कमाने, आप देखिए ना, साधारण तौर पर अगर हम कोई ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाया और वो ब्राह्मण आकर आपसे बोले मैं तो 10,000 रुपए लूंगा और उसके बाद ये सेवा करूंगा जो आप चाह रहे हैं, तो शूद्र बन गया वो, और आप भी उसे पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे यार आजकल सब पैसे कमाने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर कोई एक्चुअल में ब्राह्मण का कर्तव्य निभा रहा है, तो आएगा, आप जो उनको बता, जिसके लिए आपने जिस सेवा के लिए बुलाया आपको, वो आपको मार्गदर्शन करेगा, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे आपके घर की पूजा हो, या और कोई चीज हो,
भगवान की भक्ति से रिलेटेड कुछ हो, आप भक्तों को बुलाते हैं, भक्ति से रिलेटेड कुछ हो, आपको कथा सुनानी हो, थोड़े दिन पहले कथा की बात कर रहे थे, कथा करनी है, तो वाचक की तरह नहीं कि पैसे बात करेगा, मेरा तो पैकेज है 1 लाख रुपए का, 1 सप्ताह करूंगा, वो सिर्फ ऐसे ही कर रहा है आकर के। अब उसके अगेंस्ट में जो भाव में आकर कुछ भी देना चाहे, आप ऐसे कई लोग भक्तों से मिलते होंगे, आप जो कहते होंगे हम कुछ मांगते नहीं, आपको जो देना दे दीजिए, आप 10 रुपए देंगे 10 रुपए से खुश है, 10,000 देंगे 10,000 से खुश है। बस इसमें फिर फर्क क्या होता है, ब्राह्मण, क्योंकि हम क्या करें, वर्ण की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वही वर्ण के अंदर भक्ति साथ में आ जाती है, तो वो क्या करता है ऐसा व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण कोई से भी उसमें हो, वो भगवान की सेवा में लगा देता है उसको, जो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। पूनम माता जी थे, कौन थे जिन्होंने प्रश्न किया था एक्चुअल में? मैंने किया था सर, पूनम माता ने। हरे, तो मिल गया उत्तर माता जी आपको? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। मेरे मन में बहुत देर से आ रहा था। अच्छा, ओके जी, ठीक है। तो कोई अगर जिज्ञासा नहीं है, कुछ ऐड नहीं करना चाहे, तो आज हम कक्षा को विराम देते हैं यहाँ पर, कल आगे बढ़ेंगे इसी से। आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि